हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सानू यसवाल। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक चट्टान है। चट्टान जिसे हम रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। चट्टान का अध्ययन जो करते हैं वो पेट्रोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? पेट्रोलॉजी में करते हैं। पेट्रोलॉजी में करते हैं। चट्टान अगर पूछें कितने टाइप्स होते हैं तो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान और एक रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, आग, आग्नेय में आग छुपा है, आग, ठीक है। तो ज्वालामुखी से उद्गार से होकर निर्मित चट्टान कहलाती है। मतलब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उससे जब लावा मैग्मा ठंडा होता है तत्पश्चात ये चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो आग वर्ड कहाँ से लिया गया? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी में भी आग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका जो आग्नेय चट्टान है वो उसे प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा चट्टान आया? तो पहले प्राथमिक चट्टान आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जब इसमें इतना हीट होगा, इतना टेम्परेचर होगा, तो क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? तो इसमें जीवाश्म अनुपस्थित होते हैं, फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। अगर फॉसिल्स इन चट्टानों में नहीं पाए थे तो यहाँ पे क्या उनकी परतें दिखाई देंगी? इन चट्टानों पे नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। यानी जीवाश्म की परतें दिखाई, अगर जीवाश्म होता तो इस जीवाश्म की परतें दिखाई देती हैं। तो इस चट्टान को परत रहित चट्टान, यानी जिनमें रहित का मतलब बिना परत के चट्टान, यानी परत रहित चट्टान के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम पाएंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से भी क्वेश्चंस आते हैं, भरपूर क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान से निर्मित चट्टान कहलाती है। यानी आग्नेय चट्टान के बाद जो दूसरा चट्टान आया वो अवसादी चट्टान है, इसीलिए इसे द्वितीयक चट्टान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राथमिक चट्टान है, ठीक है। ये कैसे चट्टान था? प्राथमिक चट्टान था आग्नेय, ये दूसरे नंबर पे आया तो ये द्वितीय चट्टान। यह पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान से निर्मित चट्टान कहलाती है, ठीक है, अवसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें जीवाश्म पाई जाती हैं? हाँ, इसमें जीवाश्म पाई जाती हैं। तो इसमें जीवाश्म होती हैं इन चट्टानों में, और जीवाश्म होगा, जीवाश्म उपस्थित होगा तो इसमें इनकी परतें भी दिखाई देंगी, इसीलिए इसे परत सहित चट्टान के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें अगर तो देखिएगा, कोयला, कोयला खनिज की प्राप्ति, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है किस चट्टान से, ठीक, कोयला खनिज की प्राप्ति होगी। अब कोयला खनिज क्या होते हैं? एक प्रकार से जीवाश्मित हुए, तो सीधी सी बात है, ठीक है। जीवाश्म इसमें जब उपस्थित है तो कोयला खनिज तेल की प्राप्ति होगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द्वितीय चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय चट्टान के नाम से अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान को कहते हैं। ज़रा तीसरा देख लीजिएगा टॉपिक, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित जो रूप चेंज कर दे या काया चेंज कर दे, तो रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि इसको कैसे जानेंगे, देखिए ज़रा, ठीक है। एक आपका आग्नेय चट्टान थी, बड़ा आ लिख दे रहा हूँ, और एक आपका अवसादी चट्टान थी, छोटा आ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनमें उच्च ताप दाब घनत्व के कारण क्या हुआ, इसमें थोड़ा क्या हुआ, चेंजेस है। अब ये दोनों चट्टानें टूटी, विखंडन हुई, तो दोनों चट्टान से निर्मित चट्टान कहलाती है। रूप चेंज कर दी तो रूपांतरित चट्टान, या इन दोनों ने अपना रूप चेंज कर मिलके विखंडित होकर काया चेंज कर दी, इसीलिए कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक। और इनका निर्माण अभी जैसे कि बताया आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मिलने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आग्नेय चट्टान के ट्रिक याद करने के कौन कौन से सैल या पत्थर इस चट्टान के अंतर्गत आते हैं। इसका ट्रिक था बिटू बेटा नाइट में आना। बिटू नाम का बेटा है, वो नाइट में आना उसे बुला रहे हैं, तो बिटू हो जाएगा बिटूमिनस कोयला। तो बिटूमिनस कोयला कैसा, किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा किसका उदाहरण है, ठीक है। तो बिटू से हो जाएगा बिटूमिनस कोयला, ठीक है। आग्नेयस इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेटा से हो जाएगा बे से बेसाल्ट, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नाइट से हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक।
आ से हो जाएगा आग्नेय, ठीक है। तो ये बताएगा आग्नेय चट्टान का ये सारे उदाहरण है, बिटुमिनस, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से मार्बल आजकल बनाए जाते हैं घरों में, जो मार्बल्स होता है, टाइल्स वगैरह होता है ये, ठीक है। अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, बिटुमिनस जो ऐसा कोयला है, ठीक है, बिटुमिनस कोयला जो होता है सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा विश्व में। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कौन सा पाया जाता है, तो भी बिटुमिनस हो जाएगा। और विश्व में भी सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तब भी बिटुमिनस हो जाएगा। और बिटुमिनस आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछेगा द्वितीयक चट्टान, ठीक है। द्वितीयक चट्टान का अगर उदाहरण देखेंगे तो इसका ट्रिक है, अवसादी ने सेब चूस लिया। तो उदाहरण क्या है, अवसादी ने सेब चूस लिया। तो अवसादी से पता चलेगा कि अवसादी चट्टान का ट्रिक है, ठीक है। अवसादी चट्टान का ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से। तो से सैल पत्थर की चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बा से बलुआ पत्थर, बा से क्या है, बा से आपको दिख रहा है बलुआ पत्थर, बा से बलुआ पत्थर भी किसी चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपका अवसादी का उदाहरण है, ठीक है। चू से चूना पत्थर भी किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सा से संपिट पत्थर भी, ठीक है, आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। ली से क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से रहता है, तो लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। और सा से देखा जाता है संपिट पत्थर, यानी संपिट का अर्थ होता है दबी हुई पत्थर को संपिट पत्थर बोलते हैं, तो संपिट पत्थर भी, ठीक, इसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है अवसादी चट्टान का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बलुआ पत्थर से, क्वेश्चन अलग से आता है कि बलुआ पत्थर का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है लाल। कैसा होता है, याद रखिएगा, लाल होता है। अच्छा, इसका निर्माण, बलुआ पत्थर का निर्माण भवन बनाने में, भवन निर्माण करने में मदद किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा लाल किला किस चट्टान से निर्मित हुआ है, किस पत्थर से, तो बलुआ पत्थर से बनाया गया है लाल किला। तो ज़रा देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के विखंडन से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन, कहाँ से कपास का उत्पादन, कहाँ से काली मिट्टी में ज़्यादा होता है। यदि काली मिट्टी में कपास उगाया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी। कपास उगाने का श्रेय किसे आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, ठीक है। इसका, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को कपास नहीं बोलते थे, तो सिंडेन बोलते थे। क्या बोलते थे, तो कपास का पूर्ण नाम क्या था, सिंडेन नाम था, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को कपास नहीं बोलते थे, ठीक है, सिंडेन बोलते थे। और कपास उगाने के श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जाना जाता है। चलिए, महाराष्ट्र के लोग इस मिट्टी को, यानी काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेंगुर मिट्टी कहते हैं। अगर बात की जाएगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर गुजरात में, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर गुजरात में और तीसरे मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिग्नाइट के बारे में बताया था कि इसे भूरा कोयला के नाम से रहता है। यह भारत में इसकी संख्या बहुतायत में पाई जाती है। तो लिग्नाइट जो पत्थर या भूरा कोयला है, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। संपिट पत्थर वह है जिसका प्रयोग अयस्क को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो संपिट पत्थर से ही अयस्क की प्राप्ति होती है, ओर की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपांतरित चट्टान का कुछ उदाहरण है, तो इसका ट्रिक है, ए शशि निशा संग फाइट कर। ए शशि निशा संग फाइट कर, तो ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला विश्व का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो विश्व का सबसे अच्छा कोयला किस कोयला को कहते हैं, एंथ्रासाइट को बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज्वलनशीलता इसकी होती है, ठीक है, किस कोयले में होती है, एंथ्रासाइट में। जब कोई चीज़ जलेगा ज़्यादा तो धुआं कम देगा, धुआं जब कम देगा तो पर्यावरण का क्या कहलाएगा, मित्र कहलाएगा। और सबसे अच्छा कोयला इसलिए कहते हैं, सबसे अच्छा ज्वलनशील कोयला कब होगा, जब उसमें सर्वाधिक कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा पाएगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयले में। तो 95% कार्बन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सात से क्या हो जाएगा, सरपेंटाइन। सरपेंटाइन, ठीक है, यह भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। सात से स्लेट भी किस चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। सी से शिस्ट।
सी से क्या पढ़े आप? सी से सिस्ट, सिस्ट भी ठीक है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नीसा से हो जाएगा नीस पत्थर, नीस पत्थर भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संग से क्या हो जाएगा? संगमरमर, ये भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। फाइट से हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक, पेंसिल की नोक किस में क्या पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है। और कर से कर से क्वार्ट, कर निकल है ना क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी किसका उदाहरण है? ठीक है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये समझिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा सबसे अच्छा कोयला अगर पूछा जाएगा सबसे अच्छा कोयला क्या था? एंथ्रासाइट। तो सबसे घटिया कोयला किसे बोलते हैं? तो पीट कोयला को बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेंसिल की लेड में, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। थैंक यू।